आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं अगले कुछ महीनों की। 2023 जा चुका है, 24 जा चुका है। बिटकॉइन का बुल रन 2023 से ही शुरू हुआ। जैसे ही 2023 शुरू हुआ वैसे ही बिटकॉइन ने पंप करना शुरू किया और जनवरी से लेके अब तक बिटकॉइन 15-16 हज़ार डॉलर से 1,11,900 डॉलर तक के हाई लगा चुका है। तो बिटकॉइन के प्राइस में जंप आया, बिटकॉइन का बुल रन देखने को मिल रहा है। लेकिन 2023 पूरा चला गया, वो 12 महीने बीत गए, 2024 के 12 महीने बीत गए, 25 के भी 6 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले, जून का महीना चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक ना तो हैवी बुल रन आया, अभी तक ना ही वेब3 कॉइन्स के अच्छे जंप देखने को मिले, ना ही मेटावर्स कॉइन्स के, ना ही अच्छे बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स के। ठीक है, तो अगले 6 महीने ना आर पार वाले महीने हो सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि अब जो हो रहा है वही इंडिकेट करेगा कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं हैवी बुल रन का। ठीक है, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हैवी बुल रन का जहाँ तक इंतज़ार किया जा रहा है, डेफिनेटली बहुत डिले हो चुका है। मुझे लगता है 2024 में एक पिक्चर कहते हैं ना, सीज़न 1 दिख जाना चाहिए था और उसके बाद सीज़न 2 इस साल दिख जाना चाहिए था, क्योंकि एक बार कुछ नहीं होता है। अगर मार्केट नीचे गिरता है ना, तो एक बार मार्केट वहाँ से जंप लेगा तो एक टाइम और आएगा जब मार्केट एक बार फिर से नीचे जाए। ठीक है, उसके बाद जाके मार्केट ऊपर आता है। ऐसे ही जब मार्केट ऊपर टॉप पे होता है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो क्या होगा, वापस ऊपर जाएगा। सेकंड चांस, तो सेकंड चांस सबको मिलता है और सेकंड चांस मार्केट में होता है। तो अभी तक वो नज़ारे देखने को नहीं मिले। और जो मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको कि जो सीज़न 1 2024 में दिख जाना चाहिए था वो 2024 में नहीं दिखा। इट मीन्स सीज़न 1 तो छोड़िए, अभी तक सीज़न 1 ही नहीं दिखा तो सीज़न 2 की बात कैसे होगी। तो अब जो चांस है ना, अब जो मौका है ना, अब जो 6 महीने है ना, इसके अंदर सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों दिख जाने चाहिए। अगर 2026 से अगर हम बियर रन की तरफ जा रहे हैं तो बियर रन की तरफ भी हम तभी जाएंगे ना जब मार्केट ऊपर होगा, नहीं तो मार्केट गिरेगा कहाँ से। अगर कॉइन्स नीचे ही बने हुए हैं, अगर वहीं से कॉइन गिर गए तो फिर तो कहते हैं मार्केट में पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो कॉइन्स को डेफिनेटली ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, रिकॉर्ड हाई टच करने ही पड़ेंगे, तभी तो नीचे जाएंगे और उसकी तैयारी हो भी रही है। क्रिप्टो कैपिटल बन रहा है अमेरिका। कल हमने एक और कंपनी की बात की थी, उसका नाम था मर्क्यूरिटी फिनटेक। ठीक है, तो इतनी सारी कंपनीज हैं नैस्डैक लिस्टेड जो अब बिटकॉइन को अपने रिजर्व में ऐड कर रही हैं। और इस कंपनी ने कल $800 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट का एक अनाउंसमेंट किया बिटकॉइन के लिए। तो ये कंपनीज अमेरिका की जितनी बिटकॉइन को अपना रही हैं, ये तैयारी हो रही है क्रिप्टो कैपिटल बनने की। और अमेरिका जब क्रिप्टो कैपिटल बनने जा रहा है तो फिर पिक्चर बड़ी होगी। दूसरी तरफ कल सीपीआई डेटा आया, कम आया। सीपीआई नंबर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने फेड को ये भी कहा कि एक अच्छा खासा रेट कट देखने को मिलना चाहिए। और फेड के डेफिनेटली अब जो जेरोम पॉवेल हैं वो आपको नहीं दिखने वाले। इट मीन्स उनकी जगह नए चेयरमैन आने वाले हैं और वो भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर नए चेयरमैन आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वही होगा। 100 बीपीएस की अगर बात हो रही है तो समझ रहे हो सारे इंडिकेशंस क्या कह रहे हैं। ब्लैक रॉक के इन्फ्लोज, कंपनीज की बिटकॉइन बाइंग हर संडे मंडे फिक्स है और छोटी मोटी कंपनीज हर नए वीक में क्रिप्टो की बिटकॉइन की बाइंग कर रही हैं। और दूसरा ब्लैक रॉक के अच्छे खासे इन्फ्लोज आ रहे हैं। और तीसरा यूएस की कंपनीज। और फोर्थ नंबर पे जो सबसे बड़ा पुश मिल सकता है वो सीपीआई डेटा और एफओएमसी ना, कहते हैं चारों तरफ से बिटकॉइन के लिए वो एक बेस तैयार किया जा रहा है जिससे बिटकॉइन स्काई रॉकेट हो, है ना। तो अगर सीपीआई भी 2% तक जाता है और एफओएमसी का भी एक अच्छा खासा रेट कट देखने को मिलता है अगले महीने, 1 महीने में, 2 महीने में, तो कहते हैं सब चीज़ें एक टाइम पे होंगी। और वही एक टाइम ऐसा टाइम होगा जब मार्केट में सारी कसर निकल सकती है। 1 महीना भी काफ़ी है सारी कसर निकालने के लिए। तो कहने का मतलब ये है अगले 6 महीने तैयार हो जाइए, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, और होना भी चाहिए क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो अगले 6 महीने में हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।